मेरे दादाजी के पास एक हाथी था। मुन्नी के पास एक सुंदर गुड़िया थी। मेरे पास एक पुरानी साइकिल थी। मेरे मित्र के पास एक आम का पेड़ था। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में हमने जिस स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स पर डिस्कस किया था वो प्रेजेंट टाइम पर आधारित था, और ये जो है ये पास्ट टाइम पे आधारित है। पास्ट टाइम में अपने पास कुछ होने या कुछ रखने के सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ एक चीज पर ध्यान देनी है कि जो पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर दिया था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहां पर कुछ कंडीशंस थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, शी, इट, उसके साथ में हम हैज लगाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट जैसे आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये पास्ट में है। यहाँ हर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ हैड ही लगेगा और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे दादाजी के पास एक हाथी था। माई ग्रैंडफादर हैड एन एलिफेंट। यहाँ पर माई ग्रैंडफादर जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, और फिर एन एलिफेंट जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से मुन्नी के पास एक सुंदर गुड़िया थी। मुन्नी हैड अ ब्यूटीफुल डॉल। तो मुन्नी यहाँ सब्जेक्ट है, फिर हैड है, अ ब्यूटीफुल डॉल ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास एक पुरानी साइकिल थी। आई हैड एन ओल्ड बाइसिकल। तो आई इसमें जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, और फिर एन ओल्ड बाइसिकल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अंतिम सेंटेंस देखते हैं। मेरे मित्र के पास एक आम का पेड़ था। माई फ्रेंड हैड अ मैंगो ट्री। तो माई फ्रेंड जो है ये यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और फिर लास्ट में अ मैंगो ट्री यहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे।